ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का नामामृत है, वीक नंबर 12 हम पढ़ेंगे नामामृत का। तो एक बार हम रीडिंग करेंगे। कलयुग में देवताओं के लिए किए गए यज्ञ संकीर्तन यज्ञ से पूरे होते हैं। भगवान की पूजा करने से व्यक्ति अपने आप ही सारे देवी देवता जो कि भगवान के ही अंग हैं उनकी सेवा कर देता है। अगर कोई पेड़ की जड़ में पानी डाले तो पेड़ के हर भाग जैसे पत्तियां, शाखाएं अपने आप ही संतुष्ट हो जाती हैं, और अगर कोई पेट को भोजन दे तो शरीर के दूसरे सारे भाग जैसे पैर, हाथ, अंगुलियां भी पुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार श्री भगवान की पूजा करने से व्यक्ति सारे देवी देवताओं को संतुष्ट कर सकता है, लेकिन सारे देवी देवताओं की पूजा करके व्यक्ति भगवान की पूजा पूरी तरह से नहीं कर सकता। इसलिए देवताओं की पूजा अनुचित और असम्मानजनक है। आज के इस कलयुग में देव पूजा करना एक तरह से असंभव है। इस प्रकार आज के युग के लिए श्रीमद् भागवतम के संकीर्तन यज्ञ सुझाया गया है। भागवतम के 11 कैंटो चैप्टर नंबर 5 32 श्लोक में बताया गया है, आज के युग में बुद्धिमान व्यक्ति सारे यज्ञ की पूर्ति सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप से पूरा कर देते हैं। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, सब भगवान विष्णु संतुष्ट हैं तो सभी देवता जो कि भगवान के विभिन्न अंग हैं अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। इससे हमें क्या समझ में आया? जो हमने ये पढ़ा उससे हमें क्या समझ आया? कोई बताएगा? अगर आप कृष्ण की पूजा करते हो तो वो अपने आप में इतनी कि आप किसी और देवता को प्रसन्न करने के लिए और उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं। राइट। और कोई? ये समझना, जैसे हम कोई भी भोजन खाते हैं तो अपन पेट में कर लेंगे तो उसके बाद में सारे शरीर में ताकत अपने आप आ जाती है। उसी प्रकार हम भगवान कृष्ण को पूजेंगे तो समस्त देवता अपने आप संतोष प्राप्त हो जाएगा उन सबको। ठीक है। और हम भगवान कृष्ण की पूजा कैसे कर सकते हैं? संकीर्तन यज्ञ करके हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से हम भगवान को तुष्ट कर सकते हैं। तो इसका ये सार है। तो हम देखेंगे इसमें कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं। श्रीमद् भागवतम के 11 कैंटो के 5 चैप्टर 32 श्लोक में कहा जा रहा है, जिसका श्लोक है, कृष्ण वर्णम त्रिष्कृष्ण संगोपांग सत्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधय। तो इसमें अनुवाद में भगवान यहाँ कह रहे हैं, कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति सामूहिक जप करके भगवान के उस अवतार की पूजा करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है। यानी अगर बुद्धिमान व्यक्ति से आप समझ सकते हैं सब कि प्रभुपाद एक कोट कहा करते थे हमेशा कि भक्ति जो है वो मूर्ख लोगों के लिए नहीं है। भक्ति, डिवोशन जो है वो किसके लिए? फॉर द इंटेलिजेंट पर्सन। जो बुद्धिमान होगा वो ही समझ पाएगा कि हमें क्या सही करना चाहिए और क्या नहीं। और बताने के बावजूद भी हम फॉलो नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं। तो यहाँ पहली लाइन में बोला गया है, कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति सामूहिक जप करके। सामूहिक जप कब होता है? जब हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं। हम जो जाप करते हैं वो एकांत में करते हैं, और जब सामूहिक जप होता है तो वो संकीर्तन के नाम से हम करते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने करके हमें दिखाया। भगवान के उस अवतार की पूजा करते हैं। कौन से अवतार की? जो निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहते हैं। कौन करता था कृष्ण नाम का कीर्तन? गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। यद्यपि उनका रंग श्याम वर्ण का नहीं है। किसकी बात हो रही है? गौरांग महाप्रभु की बात हो रही है कि उनका वर्ण कैसा है? श्याम वर्ण नहीं है, यानी कृष्ण नहीं है। वे स्वयं कृष्ण है, लेकिन मतलब वर्ण से हम भगवान को नहीं आंक सकते। कि 4 युगों की अगर हम बात करें कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो सतयुग में जैसे लाल सफ़ेद रंग की बात कही जाती है, त्रेता में हम लाल रंग की बात करते हैं। भगवान का जो वर्ण, भगवान जिस वर्ण में आए हैं, उसके बाद द्वापर में भगवान काले रूप में यानी श्याम वर्ण में आए हैं, और फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए तो वो गौर वर्ण यानी पीले रंग में आए हैं, राधा रानी की अंग कांति लेकर। तो भगवान को हम अंग कांति से या फिर हम वर्ण से नहीं बता सकते कि भगवान इस रंग के होंगे तो ही भगवान है। भगवान का जितनी बार भी अवतार हो रहा है अलग अलग वर्णों में, अलग अलग कलर में हुआ है। लेकिन यहाँ गौरांग महाप्रभु के लिए कहा जा रहा है कि वो कृष्ण श्याम वर्ण रूप में नहीं आए, लेकिन है कृष्ण ही। ठीक है। उनके साथ उनके सहयोगी जो हम पंच तत्वों का मंत्र करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। तो नित्यानंद कौन है? बलराम जी।
हम करते हैं श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो श्री अद्वैत यानी अद्वैत आचार्य जिनकी हम बात करते हैं, तो कौन बताएगा अद्वैत आचार्य किसके रूप है? राइट। और गदाधर पंडित और श्रीवास, ठीक है, भक्तों को याद है। तो यहाँ पर भगवान के सहयोगी, यानी भगवान कभी अकेले नहीं आते। जैसे हम देखते हैं ना कि अगर हम आज हमारे सामने एग्जांपल लें कि आज पीएम हमारे यहाँ सबसे बड़ी पोस्ट होती है, प्रधानमंत्री की पोस्ट सबसे बड़ी है, वैसे प्रेसिडेंट की है बट वो नॉमिनल होती है, पर हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है प्रधानमंत्री की। तो जब प्रधानमंत्री कहीं जाना होता है, मान लो कि उनको इंडिया में किसी प्लेस पर जाना है, सबसे पहले कौन जाएगा? प्रधानमंत्री खुद। कौन जाएगा सबसे पहले? पार्षद लोग, मतलब उनके असिस्टेंट और जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो बॉडीगार्ड्स हैं, वो देखने जाएंगे कि क्या सिक्योरिटी पूरी तरीके से मैनेज की गई है या सब कुछ। तो आप सोचो जब पीएम, जो एक नॉर्मल इंसान है, वैसा ही जैसा हम लोग हैं वैसे ही सेम एक गद्दी पर बैठा है, तो उनकी सुरक्षा के लिए इतना कुछ उपचार किया जाता है, इतना कुछ किया जाता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो आपको लगता है जब भगवान आते होंगे तो अकेले आ जाते हैं? तो भगवान से पहले तो नित्यानंद महाप्रभु पहुँच जाते हैं, बलराम जी पहले आ जाते हैं, बड़े हैं ना, संरक्षण देखने के लिए कि कैसे सब चीज़ें ठीक है या नहीं। और फिर राधा रानी क्योंकि बिना कृष्ण के रह नहीं सकती है, तो वो भी किसी ना किसी अवतार में आई जाती है। चैतन्य महाप्रभु के साथ हमने देखा गदाधर पंडित के रूप में आए हैं। अद्वैत आचार्य जो है वो महाविष्णु और शिव, क्योंकि भगवान जहाँ होंगे ऑफकोर्स देवी देवता अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे, इसलिए कहते हैं कलयुग में भगवान आए हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा युग है ये कि हम भगवान को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी कोई समय काल सीमा नहीं है। हम चाहें तो कुछ समय में ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, सिर्फ शुद्ध हरि नाम जप करके। तो वैसे ही तो भगवान आ रहे हैं तो भगवान के पार्षद पहले आएंगे, उनके सेवक जो भी साथ में जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो सब पहले आएंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है अस्त्र शस्त्र और गोपनीय साथी होते हैं। भगवान के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, जैसे भगवान कृष्ण है तो उनके अस्त्र शस्त्र अलग होते थे, रामचंद्र जी तो है तो उनके सुदर्शन चक्र तो हम सब जानते ही हैं, और राम जी के बाण, और उससे तो कोई छुपा नहीं है कि त्रेता युग में जो उन्होंने सब दिखाया। तो भगवान गौरांग महाप्रभु जब आए तो उनका अस्त्र क्या था? हरि नाम जप। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो अस्त्र हम कह सकते हैं, जिसमें भगवान ने अस्त्रों को भी दिया साथ साथ में। जैसे हमने देखा त्रेता युग में तो अस्त्र शस्त्र भगवान क्यों चला रहे हैं? दुष्टों को मारने के लिए ना, संहार ही कर रहे हैं डायरेक्टली। और कृष्ण के रूप, अगर कृष्ण की बात की जाए तो कृष्ण ने तो माधुर्य लीलाएं की, भगवान के भी उन्होंने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाई है। बहुत डीप फिलोसॉफी, हम बाद में जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे प्रभु जी समझाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण जब है तो वो माधुर्य भाव में रहते हैं, लीलाएं करते हैं, वो दुष्टों को नहीं मारते, संहार नहीं करते हैं। विष्णु रूप में होते हैं तो संहार करते हैं, ठीक है। अब चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो भक्तों को भी जब हरिनाम जप दिया है उन्होंने, हरिनाम दिया है, और दुष्टों को भी, और सबसे ज़्यादा दुष्टों को ही दिया है कह सकते हैं क्योंकि उन्हीं को ज़्यादा आवश्यकता थी। तो यहाँ भगवान का अस्त्र है हरिनाम। जब भगवान बिना किसी ये देखे कि पात्र अपात्र वो है या नहीं, है ना, बिना ये सोचे कि क्या वो योग्य है इस हरिनाम के, क्या वो शुद्धि से लेगा या नहीं लेगा, क्या नियम फॉलो करेगा या नहीं करेगा, वो आगे की बात है। पर भगवान ने तो अपना फर्ज निभा दिया हमें हरिनाम देकर। हर किसी को भगवान हरिनाम जब दे रहे थे, बांट रहे, मतलब ऐसे ही कि खुलेआम में सेल चल रही है कि सब दे दो। तो भगवान दया रूप में, मतलब एक कृपालु रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार हम बताते हैं। ये श्लोक ना सिर्फ भागवतम में जबकि सीसी में भी है, चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के चैप्टर्स में दिया हुआ है। थर्ड चैप्टर का 52 श्लोकास में वर्णन है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक श्लोक के बारे में अगर चैतन्य महाप्रभु के किसी भी संकीर्तन यज्ञ की हम बात कर रहे हैं कि भागवतम में ही दिया हुआ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे शास्त्रों में संकीर्तन यज्ञ के बारे में बताया गया। फिर यहाँ जो आपको बताया गया कि सभी युगों में शस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो यहाँ हरिनाम जप है और हमें उसको मारना नहीं है, तारने के लिए यूज़ करना है। मतलब हरिनाम जो अस्त्र दिया गया लोगों को मारने के लिए नहीं, तारने के लिए। और कहते हैं कि अगर किसी ने हरिनाम जप खुद ने स्वीकार किया है तो बदले में हमें हरिनाम जप और सबको भी देना चाहिए। हमें हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में औरों को भी बताना चाहिए, ताकि हम उसको उस जीवन से, जो उस कलयुग में हम देख रहे हैं सब कि कैसे हम सब पीड़ित हैं हर एक दुख से, दुखालय में शाश्वतम, ये तो यहाँ सुख है ही नहीं, क्षणिक मात्र का सुख है जिसके लिए हम सब भाग रहे हैं। तो हम चाहते हैं जैसे हमें सुख मिला है या हमें जो भाग्य हमारा उदय हुआ कि हमें हरिनाम जप मिला, वैसे ही हमें बाकी सबको भी उतारने के लिए हरिनाम जप सबको देना चाहिए। यहाँ भागवतम के सेकंड रेफरेंस की बात की गई है, जहाँ कहा गया तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। तो श्रीमद् भागवतम का 4th कैंटो में 2nd चैप्टर 35 श्लोक में कहा जा रहा है कि आपलुप्या व्रथम यत्र गंगा यमुना अन्विता विरेजात्मना सर्वे स्वम धाम ययुस्सतम। इसके तात्पर्य में भगवान कह रहे हैं कि
कोई देवताओं यानी शिव ब्रह्मा की भी पूजा नहीं करता तो भी वह भगवान को प्रसन्न कर सकता है। हम सबके संशय यही खत्म हो जाने चाहिए कि अगर हम देवताओं को नहीं मानेंगे ना तो भगवान को आप तुष्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भगवान को भी साथ साथ में आप थोड़ा थोड़ा दे रहे हो कि ठीक है 20% 30% और साथ में 70% हम देवताओं के लिए कर रहे हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि कुछ समय हमारे अभी जो ये टाइम शुरू हुआ है ये बहुत सारे त्योहारों का टाइम है ना। बहुत सारे अलग अलग रीति रिवाजों से हम बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं क्योंकि भारत भूमि में रहते हैं, संस्कृति को मानते हैं। तो जहाँ हमें लगता है कि हमने कोई चीज़ छोड़ दी, जैसे संडे को तीज है फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत सारे लोग मानते हैं, मानिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस तरीके से माने कि आप कृष्ण को तुष्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि पर्टिकुलर किसी देवता को प्रसन्न करना है। तो भाव बदल लो अपना, नियम हम जो कर रहे हैं वो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप भाव को तो चेंज कर सकते हैं। इतना जानने के बाद भी अगर हम बेसिक चीज़ों में लगे हुए हैं अभी भी और सुप्रीम जो चीज़ हमें मिली हुई है हम उसको ऐसे ही नकार रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमारा वो व्यर्थ समय जा रहा है ना कहीं हम चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं इतना सब मिलने के बाद में भी। तो एटलीस्ट भाव तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर फिर बता रहे हैं कि आप देवताओं को प्रसन्न करने के साथ साथ में भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। दोनों हाथों में लड्डू रखना है ना हमें। हम चाहते हैं कि देवता नाराज हो जाएंगे तो प्रकोप आ जाएगा, घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, नक्षत्र बिगड़ जाएंगे या राशि में कोई दोष आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ सुप्रीम अथॉरिटी को मान रहे हैं आप, वहाँ तो सब कुछ वही देख लेंगे ना, जरूरत ही नहीं है, बस सरेंडर करने की जरूरत है। तो यह भगवद गीता के 7th चैप्टर में 20 नंबर श्लोक में कहते हैं, कामेस तेस ते रहित ज्ञाना प्रपंदे अन्य देवता, जिन्होंने अपनी इंद्रिय या बुद्धि खो दी है। आप ध्यान से सुनिए, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को और बुद्धि को खो दिया है वो भौतिक लाभ के लिए देवताओं के पास जाते हैं और उनकी परवाह करते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं परवाह तो आप परवाह भी कर रहे हैं और देवताओं के पास भी भाग रहे हैं। घर में दोष आ रहा है, घर में बेटी अब बात नहीं मान रही है, या घर में बेटे बहू झगड़ा कर रहे हैं, माँ बाप के बीच में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं, बच्चे की शादी नहीं हो रही, जॉब नहीं लग रही, हर चीज़ के लिए देवताओं के पास भाग रहे हो। क्या मिल जाएगा उससे? पॉसिबिलिटी है, मिल जाएगा। आज तक मिला है? जितनी बार भाग रहे हो, भाग कर आए हो, उतनी बार मिला होगा ना। हर बार मिलता है क्या? पर कभी कभी ना हमारे साथ में धोखा होता है। कैसे? जैसे प्रारब्ध में लिखा था कि किसी बच्चे की जॉब लगनी है और कुछ टाइम पहले ही माँ बाप को समझ में आया कि अरे हमें किसी देवता के पास जाना चाहिए, और मान लो आप चले भी गए और जॉब तो लिखी हुई है क्योंकि प्रारब्ध में है, आज से 10 दिन बाद लगनी ही है, और देवताओं के पास जाने से हमारा एक ट्रस्ट जो है वो जनरेट हो गया वहाँ पर कि अरे मैं उस देवता के पास गया था ना इसलिए जॉब लगी। इसको हम अंधविश्वास तौर पे मानकर चल रहे हैं, जबकि वो तो लिखा है, वो तो आएगा ही आएगा आप तक, देवताओं के आने से नहीं है। और देवता भी कुछ नहीं दे सकते आपको जब तक कि ऊपर से आदेश नहीं होंगे। वो भी भीख मांगते हैं कि कृष्ण प्रभु आप दो हमें तो हम आगे दें, क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं ना अपना। जैसे हमारे पास अपना कुछ नहीं है ना, सब कुछ कृष्ण का ही है, फिर भी हम नहीं दे पा रहे। शरीर भी उन्होंने ही दिया है, सब कुछ उनका ही दिया हुआ है, फिर भी हम नहीं दे पा रहे, पूरी तरीके से सरेंडर नहीं कर पा रहे। तो वैसे ही जैसे भगवान आगे से देंगे, आगे से सब कुछ सप्लाई होगा तो आगे से आएगा ना। जब टंकी खाली हो जाएगी तो पानी कैसे आएगा नीचे नल में? तो वो सिचुएशन है। और हम सोच रहे होते हैं कि यहीं तक ही है सब कुछ, इसके ऊपर भी सोर्स है। आप देखो ना, देव देवताओं को कौन मैनेज कर रहा है? कृष्ण मैनेज कर रहे हैं ना सबको। और फिर हम छोटी छोटी चीज़ों की तरफ भाग रहे, दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिलना इससे, क्योंकि उनको ही कुछ नहीं मिल रहा। वो लालायित रहते हैं कि कैसे करके धरती पर आए, और जैसे वो हम जैसे भगवान का संग ले पा रहे हैं, हरि नाम जप में जैसे खुश हो पा रहे, देखते हैं ऊपर से देव देवता भक्तों को इतना खुश होते हुए, नाचते कूदते हुए। चैतन्य महाप्रभु आप चैतन्य चरितामृत कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब अपने जो साथी गणों के साथ जब डांस किया करते थे, नृत्य करते थे चैतन्य महाप्रभु, तो ऊपर से देव देवता लालायित रहते थे कि हम कब नीचे जाएंगे और कैसे मतलब भगवान का संग ले पाएंगे, हमें कब मिलेगी ये स्थिति। अब क्योंकि अपनी गद्दी छोड़ के तो आ नहीं सकते ना, फिर भी कोशिश करते थे, फिर भी आ जाते थे। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ईमानदार है, एक सरकार जैसे हम कहते हैं ना कि देव देवताओं की तरफ भागना नहीं, लेकिन हमें उनका सम्मान करना है, बस ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि हमें मतलब हम प्रतिकार पे आ जाए कि नहीं हम तो आपको नहीं मानेंगे, कृष्ण को मानते हैं ना, जब पिता को मान रहे तो बच्चों को मानने की क्या जरूरत है? वो स्थिति भी नहीं आनी चाहिए। मतलब हमें ये समझना होगा कि हमें तिरस्कार नहीं करना उनका, क्योंकि वो भी एक पद पर है और वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया होगा। आप ये समझे यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कोई ईमानदार व्यक्ति है, अब
ऐसा तो है कि वो ईमानदार व्यक्ति है तो सरकार का सम्मान तो करेगा ना, ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करेगा, अपना रिटर्न्स भी भरेगा, जो भी उसका इनकम टैक्स का कुछ भी इशू होगा तो सब कुछ फिल करेगा, गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा। अब ये तो नहीं बोल सकता ना मैं ईमानदार हूँ तो मैं बिल्कुल मानूंगा नहीं, लेकिन ये नहीं है ना कि रिश्वत देगा वो। अगर वो ईमानदार है तो सम्मान कर रहा है ना सरकार का, सारी चीज़ों को पॉलिसीज को फॉलो भी कर रहा है। अब तोड़ करके चलेगा तो रिश्वत देनी पड़ेगी ना, तो रिश्वत देने की पोजीशन पर नहीं आना हमें। देवताओं को रिश्वत नहीं पकड़ानी हमें कि भैया अरे ठीक है चुपके से काम निकाल लो ना, आगे कृष्ण तक क्यों जाना है। तो ऊपर तक बात ना पहुंचे इसलिए हम छोटे छोटे लेवल पर ही रह जाते हैं। तो इस चीज़ को समझ करके हम सबको ये मानना पड़ेगा कि संकीर्तन यही सबसे इम्पोर्टेंट, और हमें अपने आप को ही नहीं देखना है कि हम फायदे में, चलो हमें मिल गया। वैसे ही मैं समझ सकती हूँ अभी तक हम लोगों को इसकी अनुभूति नहीं हुई है कि हम फायदे में हैं, पर जिस दिन आपको समझ में आएगा कि हम सब फायदे में हैं, कहीं ना कहीं भक्तों का संग हमें मिला या फिर हमें संकीर्तन यज्ञ मिला है इस कलिकाल में, वैसे ही हमें औरों को भी करना है। एटलीस्ट पूरे दिन में आप कम से कम 10-15 मिनट तो एक प्रचार अपने मुख से करें कि हमें हरि नाम जप के लिए किसी को भी आस पड़ोस में हम बैठते उठते हैं, ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पे भी अपने मुख से निकालिए तो सही। जहाँ आपने एक प्रचार करना शुरू किया ना, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इसने 10% सीखा है, वो ही कोशिश कर रहा है कि आगे दे रहा है। तो कहते हैं भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए सबसे प्रिय कौन है, वो जो मेरे नाम का प्रचार करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम का प्रचार कर सकते हैं। तो ये हरि नाम है, आप सोचिए इतना इम्पोर्टेंट है कि देव देवताओं को भी नहीं मिल रहा है। इतना ऐश्वर्य में इंद्र रहते हैं अपनी अमरावती में, अपनी इंद्रपुरी में, तो वहाँ पर वो सोचते हैं कि मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ भोग और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, हरि नाम तो कर ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों में बिल्कुल उलझे हुए, और हम कलिकाल वाली स्थिति में उलझे हुए हैं। डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं, वो वहाँ हम यहाँ, है ना। तो जंजीरें चाहे लोहे की हो या सोने की, बात तो वैसी कि भय तो बंधे हुए ही ना उस स्थिति में। तो अगर खोलना चाहते हैं तो हरिनाम लेना पड़ेगा, और हरिनाम के साथ साथ भक्तों के संग में संकीर्तन भी इम्पोर्टेंट है, तो संकीर्तन यज्ञ भी करना होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे हम साथ में कहीं जाते हैं या मंदिर में कोई फेस्टिवल होता है, हम सब जा रहे हैं, हम नाच कूद रहे हैं, सब चीज़ें, ये हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा की तुष्ट के लिए कर रहे हैं। शरीर के लिए तो हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं ना, तो आत्मा को भी तो पोषण मिलना चाहिए। तो आत्मा को पोषण मिलेगा जब वो भगवान से कनेक्ट करेगी। तो कैसे करेगी? संकीर्तन से। तो क्या है संकीर्तन? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम